अस्सलाम वालेकुम, मैं नाला रहीम AB न्यूज़ के साथ। और इस वक्त मैं तकातू नाइट्स में हूँ और हमारे साथ शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन आमना शफ़ी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे जो आज उन्होंने ज़ियारत की ट्रिप दी है ऑर्फन बच्चों को, उसके हवाले से। और अब रिफ़्रेशमेंट के लिए हम तकातू नाइट्स में हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बारे में कि जी ज़ियारत की ट्रिप जो है एक ऑर्फन ऑर्फन्स के लिए इतना सब कुछ वो करती हैं और ये कैसे प्लान करती हैं और इख्तिताम तक पहुंच जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना शफ़ी है और मैं शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 28 बच्चों को ज़ियारत का ट्रिप दिया था। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है, मैं यही चाहती हूँ कि जो खुशी हम अपने बच्चों को देते हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, उसका ये भी बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। हम उनको, मेरा जो सबसे बड़ा अज़म है, मैं चाहती हूँ कि वो सारी खुशियाँ जो सारे एलीट क्लास के फैमिलीज़ को मिलते हैं वो इनको भी मिलने चाहिए। बिल्कुल। और मैम ये भी बताइएगा कि अब तक पूरे बलूचिस्तान से आपके साथ कितने ऑर्फन बच्चे रजिस्टर्ड हैं? मिस अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करें, खुजदार, नूशके और क्वेटा में। तो हमारे पास ओवरऑल जो बच्चे हैं वो 70 से प्लस है। 70 प्लस हैं आपके साथ बच्चे। और आज ज़ियारत की ट्रिप के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती हैं और उनका काम सिर्फ महदूद होता है कि बच्चों को बुक्स दे देना या उनको कुछ छोटी मोटी फैसिलिटेशंस दे देना, लेकिन इस तरह से एक ट्रिप उनके साथ पूरा एक दिन गुजारना और उनको इतनी दूर तक लाना, तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने इसको बखूबी किया। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये ट्रिप आपने क्यों अरेंज किया? बिल्कुल मिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो खुशी हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, मैं चाहती हूँ कि वो इन बच्चों को भी मिले, वो इसके मुस्तहिक है। और मतलब ज़ियारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी है और जेनिफ़र के वहाँ पे जो है ना दरख्त है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब वो इस चीज़ को सिर्फ सुनते थे, इसके बारे में बातें लोगों से सुनते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस जगह को विज़िट किया और हर चीज़ को उन्होंने महसूस किया रियलिटी में। और मतलब जो खुशी मैं यही चाह रही हूँ ना कि हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं उससे बढ़कर इन बच्चों के लिए करूँ। तो आज आपका इन बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मिस बिलीव में इसके लिए तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं बयान करूँ। मुझे मतलब हद से भी ज़्यादा खुशी हुई, जो इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख के मुझे जो दिली सुकून मिली है, उसके लिए तो मैं मतलब वो ऐसी एक्सप्रेशन है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आप करना चाह रही थी और वो आपको उन बच्चों में नज़र आ रहा है, तो वो बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप कितने टाइम से ऑर्फन्स के लिए काम कर रही हैं? मिस मैं तकरीबन 2012 से यतीम बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने अपना एक इदारा रजिस्टर कर लिया शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो मैं चाहती हूँ कि हम पूरे बलूचिस्तान में काम करें। हम पूरे बलूचिस्तान को तो एजुकेटेड नहीं कर सकते हैं। इवन ऐसा है कि मतलब अगर कहीं ना कहीं जो यतीम बच्चे हैं वो अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो कल को वो अपने आप एलीट बन जाएंगे और वो अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर तालीम दे सकते हैं और वो एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे मैं देख रही हूँ, आप सिर्फ उनकी तालीम पे ही नहीं, आप उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा उनकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी ग्रूमिंग कर रही हैं, जिस तरह से आप उनको आउटिंग के लिए ले जा रही हैं। मैम एक और चीज़ आप ये बताइएगा कि मतलब आपने बताया कि 2012 से आपने ये काम स्टार्ट किया, तो तब से लेकर अब तक आपको कैसे सपोर्ट मिला और कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस मकाम तक पहुँची? मिस 2012 में मैं बल्कि फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। सेकेंड ईयर ही में मैंने FC स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं ख़ुद टीचिंग करती थी और अपने ही सैलरी से मैंने 2 बच्चों के वहाँ पे एडमिशन करवाए और उनकी जितनी भी ज़रूरियात थी वो मैं पूरी करती थी। इवन कि वो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, उनके मैं हॉस्टल के भी जो उनको ज़रूरियात होती थी चीज़ें वो मैं उनको सपोर्ट करती थी। और यकीन कीजिए मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मतलब वो बच्चे कुछ जो एक था उनमें वो मैट्रिक पास कर चुका है और दूसरा जो है 9th क्लास का स्टूडेंट है।
माशाल्लाह, बहुत खूब। और वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बन जाता है, और उसकी एक मिसाल मेरे सामने आप हैं, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि आपने जो है 2012 में और एफएससी लेवल से आपने स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह आप 28 बच्चों को, बल्कि 76 आई थिंक पूरे बलूचिस्तान में आपने जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स का बताया, 76 है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है लेकिन हमने उनको चीज़ें फैसिलिटेट नहीं किया है। और उसका रीज़न ये है कि मतलब अभी स्कूल का टाइम आउट हो चुका है, इवन के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो हमने उनको यूनिफॉर्म, शूज़, ये चीज़ें फैसिलिटेट किया है जो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल्स है स्कूलों के, उन्होंने हमसे वादा किया है कि मतलब वो उनके एडमिशन करवा देंगे और हम उन बच्चों को इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। मतलब टोटल ओवरऑल जो हमारे पास है 70 मतलब रजिस्टर है जो डिफरेंट स्कूलों में है, जैसे इसके क्वेटा के स्टारलाइट पब्लिक स्कूल में है, इसके अलावा ब्रिलियंट स्कूल में है और बेस्ट स्कूल है, फिल्कन स्कूल है। तो ये प्राइवेट और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स है जो कई सालों से चल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं ये होता है कि मैं अक्सर उन बच्चों को मॉनिटरिंग के लिए भेजाती हूँ और उनके इंटरटेनमेंट का भी मैं मतलब ख्याल रखती हूँ। मैं जो चीज़ें मेरी बस में है वो मैं करती हूँ। तो मैम, ये जो बच्चे आप बता रही हैं स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या इनकी जो फ़ीसेस होती हैं वो आप अपनी पॉकेट से देती हैं? मिस, ऐसा है कि हम कोलैबोरेशन पे जो प्राइवेट स्कूल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वो उनकी एजुकेशन को फ्री किया हुआ है और बाकी जो उनकी बुक्स है, यूनिफॉर्म, कॉपीज़, स्टेशनरी, शूज़ वगैरह जो भी इनकी ज़रूरियात है वो मैं ख़ुद पूरी कर रही हूँ। और मतलब अब तक जितने भी लोगों ने मेरी मदद की है वो मेरी पर्सनल इंटरेक्शन में जो लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं। मैं अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो नन्हे मासूम से मुस्तहिक बच्चे हैं, ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा हिस्सा है और हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो इस नोबल काज में मुझे सपोर्ट करे ताकि हम अपने इस मिशन को और भी ज़्यादा बढ़ाएं पूरे बलूचिस्तान। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की आपने मैम। क्या कभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ चढ़ कर आपके साथ इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के, या आपको कभी मदऊ किया इस चीज़ के लिए? नहीं मिस, बिल्कुल भी ना। मैं यही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। शायद इसका रीज़न यही है कि मेरा जो अकाउंट है वो भी प्रोसेस में है। जैसे मेरी अकाउंट बनेगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी मिनिस्टर, किसी भी मतलब गवर्नमेंट की किसी भी हायर अथॉरिटी को मैंने अप्रोच नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, मेरा आपके पर्सनल अकाउंट पे तो आपको लोग 5 रुपए भी नहीं देते। मैं जो इतना कुछ मैं कर रही हूँ, मैं अपने मदद आप कर रही हूँ, मेरे जो वॉलंटियर्स हैं हम सब कंट्रीब्यूशन करते हैं, या जो लोग मुझे जानते हैं जिनका मुझ पे ट्रस्ट डेवलप हुआ है तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इन बच्चों की मदद कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, इस वक्त आपके साथ कितने वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं? मिस, माशाल्लाह मेरे पास तो वॉलंटियर्स बहुत है, 100 से भी प्लस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें। मगर इस वक्त जो मेरे पास एक्टिव मेंबर्स है वो 30 है, मतलब जो किसी भी टाइम कभी भी इनकार नहीं करते और जो बहुत ही ज़्यादा दयानतदारी और खुलूस से शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी को आगे ले जा रहे हैं। तो मैम, अगर कोई इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहे, शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी का, एज अ वॉलंटियर, या इसको सपोर्ट करना चाहे, तो वो किस तरह से कर सकता है? मोस्ट वेलकम मिस। इसका ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एक फॉर्म होता है वॉलंटियर्स के नाम से, वो फिल करना होता है और उनको ज़ाहिर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अपनी CV सबमिट करनी होती है। CV तो इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आजकल जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, तो कुछ लोग मतलब उनके फ़ेक आईडीज़ होते हैं, तो वो जब मुझे कहते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप मुझे अपनी काइंडली CV सबमिट कीजिए। उससे ये होता है कि उनका जो डेटा है वो हमारे पास आ जाता है और फॉर्म फिल करने में हमें ईज़ी होती है। मतलब ये पूरी बलूचिस्तान के लिए इदारा बना है, इसमें जो भी आना चाहते हैं, जो भी अपनी खिदमत सरअंजाम देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि वाकई इस दुनिया में जो है इंसानियत अब तक ज़िंदा है, कि जो इन बच्चों के बारे में सोच रहा है। और जिस तरह से मैं देख रही हूँ, मतलब पूरा दिन आपके साथ गुजारने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि आप वाकई वो उसी तरह से उनको फैसिलिटेट करना चाहती हैं जिस तरह से हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए। और वो फ़र्क ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आम बच्चों में और ऑर्फन्स में जो है कोई डिफरेंस नहीं होता, उनको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मैम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिस नायला। तो ये हमारे साथ मैम आमना थी, जो कि शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन है, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आज पूरा दिन हमारे इनके साथ गुजरा है और मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ है, और बच्चों को देखकर ख़ास तौर पे अभी अगर हम देखें यहाँ पास में, तो बच्चे जो है रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं पूरा दिन घूमने के बाद, थक हार कर उनको चाय भी दी जा रही है और यहाँ तकातू नाइट्स में और इसके बाद जो है उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। और इस दौरान बहुत मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी की गई और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील किया इन्होंने, और इस तरह से करना भी चाहिए। और जैसे बता रही हैं कि 2012 से इन्होंने काम शुरू किया और आज जो है वो माशाल्लाह 70 बच्चों को फैसिलिटेट कर रही हैं अपने बिहाफ पर। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बखूब और बहुत खूबसूरत मिसाल है इस बात की कि कतरा कतरा वाकई दरिया बन जाता है और इंसान को हमेशा फ़र्स्ट स्टेप लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपकी मेज़बान नाइला रहीम AB न्यूज़ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।